आज बेटी की शादी करने के लिए लोग अपने खेतों तक बेच देते हैं। 25 लाख, 25 लाख लगे, 40 लाख लगे या फिर 50 लाख लगे, उसके लिए खेत बेच देंगे और बोलेंगे कि कम से कम बेटी अच्छे घर में चली जाए। क्यों भाई? उस पैसों से आप पढ़ा नहीं सकते, उसको अपने पैर पे खड़ा नहीं कर सकते? उस पैसों से आप शादी कर रहे हैं। आपके शादी करने के बावजूद भी, उतने पैसे देने के बावजूद भी आपकी बेटी खुश नहीं रहेगी। उसे दहेज के कारण, कुछ सामान या पैसों के कारण लोग मार देंगे, जिंदा जला देते हैं। क्यों? आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी शादी करने में। अपनी ज़मीन, घर तक लोग बेच देते हैं ताकि मेरी बेटी ना खुश रहे। लेकिन उसी पैसों से लोग बढ़ाते नहीं हैं, अपने पैरों पे खड़ा नहीं करते। उसके माइंडसेट ये कर देते हैं कि तू बेटी है, तू कुछ नहीं कर सकती। तू बेटी है, तू यहाँ नहीं जा सकती। तू बेटी है, तू घर से नहीं निकल सकती। तू ये नहीं पहन सकती, तू वो नहीं कर सकती, तू ऐसे नहीं हंस सकती, तू ऐसे बैठ नहीं सकती, क्योंकि तू बेटी है। और बेटे किसी लड़की को लेके भाग भी जाए तो वो बेटा है। बेटों के लिए समाज अलग क्यों और बेटियों के लिए अलग क्यों? इंसान तो दोनों हैं, पर इतना फ़र्क क्यों? बेटे अगर आज लेकर किसी को भाग जाते हैं ना, या फिर कोई गलती कर देते हैं, तो वो बेटा है। बेटे आज 10 बजे रात को भी आ जाए ना कहीं से, नॉर्मल बात है। अगर बेटी 4 बजे शाम को कहीं गई है, अगर 4 बजे शाम को भी आ जाए तो गलत है। कहाँ थी, कहाँ मुँह काला करा कर आ गई? नॉर्मल बात है, चाहे आप कितना भी सही रहे। क्यों? और ये सब बनाया किसने है? हमने और आपने। माइंड सेट यही है, माइंड में यही सेट है कि तू बेटी है, तू ये नहीं कर सकती। और वो बेटा है, चाहे वो लफंगा हो या फिर आपके पैसे चुरा रहा हो, कुछ भी कर रहा, तू बेटा है और वो बेटी है। बस इतना माइंड में सेट है। इस कारण आज बेटी अभी जन्म नहीं ले रही है, तभी उनको मार दिया जा रहा है गर्भ में ही। क्यों? क्या कारण है इसका मारने का? क्यों? कि बेटी है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, इसकी वजह से कहीं हंसना ना पड़े, कहीं गालियाँ ना सुननी पड़े, कहीं ये ना सुनना पड़े कि ये इसी की बेटी थी ना वो। तो वैसी वैल्यू बनाओ ही मत यार, वैसी बनाओ ही नहीं आप। बेटी को ऐसे बुलंद बनाओ कि वो बेटे से भी ज़्यादा आगे निकले। जो बेटे कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेटियां कर सकती हैं। आज बेटे छोड़ देना, लेकिन बेटियां कभी नहीं छोड़ेंगी। अपने ससुराल भी चली जाएंगी तब भी वो दौड़ के आ जाएंगी। हम सही कह रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। लड़कियां सहमत होगी हमारी बातों से, कहीं ना कहीं लड़कों को बुरा लगता होगा, बट भैया हम सही कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो हम सुन रहे हैं, जो घर में देख रहे हैं, वही कह रहे हैं हम। आज हमारी ही छपरा ज़िला से जो भी जलालपुर पड़ता है, जितने लोग जानते होंगे, कितने लोग नहीं जानते होंगे, आज हमारे ही क्षेत्र से एक लड़की पायलट बनी है हाल ही फिलहाल में, जिन्हें खान सर भी अपने हाथों से खाना सर्व कर रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, खिला रहे हैं। क्यों? बेटी थी ना वो, बेटा तो थी नहीं। फिर क्यों कर रहे हैं सर ऐसे? क्या नाम है उसका, जानना चाहते हैं आप? ताइबा अफरोज नाम है उसका। ताइबा अफरोज लड़की है वो, इतनी आगे कैसे चली गई? पायलट बनी गई है। जलालपुर के छोटे से गांव से है वो, जो गांव को लोग जानते तक नहीं, वो मशहूर गांव तक नहीं है, जलालपुर के सबसे छोटे गांव से है। तो हम माँ से और बहनों से यही कहना चाहेंगे, खासकर बहनों से, कि आप में भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि आपकी गलतियों से ही कुछ माँ बाप डर जाते हैं।
अगर आप आज गलत काम ना करें तो माँ बाप को भी आप पे भरोसा होगा, ना चाहते हुए भी आप पे भरोसा करने पे मजबूर हो जाएंगे वो। अगर आज आपके पास कोई लड़का आता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या फिर तुम बहुत सुंदर हो, मुझसे प्यार करो, तुम बहुत क्यूट हो, मैं ये दूंगा वो दूंगा, हमेशा खुश रखो, आप उसी टाइम उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जब आपको उसकी वर्ड अच्छी नहीं लग रही तो उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए आप, और बोलिए कि तू क्या देगा हमें, हमारे माँ बाप ने बहुत हमारे लिए किया है। क्यों आप उस टाइम अपनी माँ बाप को हर काम को भूल जाती हैं आप लोग? क्या नहीं किया है? माँ बाप ने आप लोगों के लिए 9 महीने तक पेट में रखा, हर वो चीज़ दिया जिसकी आपको ज़रूरत है, पढ़ाया लिखाया, और बदले में उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। बदले में उनको आप लोग ऐसा काम कर बैठती है जिससे उनको आपको उनकी मतलब उनको मजबूरी में हो आपका शादी करना पड़ता है। उनको इतने मजबूर कर देते हैं आप लोग माँ बाप को। अगर वही आप अच्छे से रहे ना तो हम बोलते हैं कि आपके हर वो माँ बाप पढ़ाएंगे। आजकल सरकार भी 4 लाख रुपए दे रही है पढ़ने के लिए। सब कुछ हो रही है, बस आप सही से रहिए। और हम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि बेटियों को ना जीने दीजिए, मरने मत दीजिए। आज वो कितने खुश है माँ बाप। ताइबा अफरोज जिनका नाम है, जो पायलट बनी है हाल ही फिलहाल में, उनके माँ बाप कितने खुश होंगे। अभी आप नेट पे सर्च मार को देखो, गूगल पे सर्च मारो और अभी देखिए आप लोग उनको कितने सम्मानित किया जा रहा है। उनको कितने गर्व महसूस कर रहे होंगे। माँ बाप का पढ़ाया लिखाया कुछ भी जाया नहीं गया। उनका मेहनत और उन ताइबा अफरोज की, जिनको सैल्यूट करती हूँ मैं, कि वो लड़की होकर वो कर दिखाई जो लड़के नहीं कर पा रहे हैं आजकल। क्यों हुआ है वो वैसे? क्या वो घर पे बैठी रही? क्या वो चुप रही? क्या उन्हें लड़के नहीं मिले? क्या उनको लड़कों ने छेड़खानी नहीं की? क्या उनके पास आकर किसी ने प्रपोज नहीं किया? क्या नहीं किया होगा? किया होगा, बट उनको वो नज़रअंदाज करती रही। अगर छोटी छोटी खुशियों को हम छोड़ देना तो एक आखिरी में बड़ा सोना हाथ में लगता है। अगर हम छोटी छोटी खुशियों को देखते रहे ना तो अंत में हमें कुछ नहीं मिलता। हम कभी सोचते हैं कि अगर वो मेरे पास आया है वो लड़का तो ज़रूर मुझ में कोई बात होगी, ज़रूर। ये सोच हमारा सही है कि कुछ तो बात है कि वो क्यों आया था हमारे पास सुंदर बोलने कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ। उसका आपके माइंड में ये सेट हो जाए ना कि उसका काम है ये कहना, तो लड़कियों आपका लाइफ बन जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिनकी शादी नहीं होगी। अगर आप उस पद पे चले जाए ना तो हर लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, हर लोग बोलेंगे शादी करने के लिए, लेकिन उस टाइम आपका मन नहीं होगा शादी करने का। सोचेंगे आप लोग कि कुछ और कर ले, लाइफ में कुछ और कर ले, कुछ और आगे बढ़ जाए। आपके माइंड में ये सेट होगा। आप लोग ज़रूर हमारी बातों को अगर आप सच में समझ रहे होंगे ना। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर हो गई। मुझे काम थे बट मैं नहीं की और बोली कि काम होता रहेगा, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में, हमारे छपरा ज़िला में जो भी हुआ है उसको बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोगों को कुछ तो समझ आएगी हमारी वीडियो से। कुछ भी हमारे छपरा ज़िला में जो भी हुआ है, छोटे से गांव से है, जिस गांव की गिनती भी नहीं होती, मशहूर गांव नहीं है वो, कभी उसकी व्याख्या भी नहीं की जाती है, वो पायलट बनी है। सोचिए क्या मामूली बात है ये पायलट बनना। अगर वो भी छोटी छोटी खुशियों को पकड़े रहती तो आज वो पायलट ना होती। सोचिए कितना खुशी की बात है। सोचिए पायलट बनना या फिर कुछ और बनना, ज़रूरी नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि आप पायलट बनिए, नहीं, आपके जो सपने हैं वो बनिए।
क्यों हम खुशियों को, अगर कोई आके हमें प्रपोज करे तो हम क्यों उस पर ध्यान दे देते हैं, और जो हमारे सपने हैं उसको क्यों भूल जाते हैं पल भर में, और सब कुछ अपना उस पर लुटा देते हैं और सब कुछ दुनिया मानने लगते हैं उसे, जो हमें पल भर की खुशी देकर भाग जाएगा, चला जाएगा। चाहे वो कितना भी सपना दिखाया हो आपको, वो चला जाएगा। अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है, हम नहीं कहते हैं कि आप मुझसे बात मत कीजिए, कीजिए, ज़रूर कीजिए। आज आप कहीं भी जाके बात करके आ जाइए किसी से, लेकिन वो बात कीजिए जिससे आपको और उसको फ़ायदे हो, जिससे आप बोले कि भैया आप भी अपने लाइफ बनाइए और हमें भी बनाने दीजिए। चाहे वो कोई भी हो, आपका जो भी लगते हो वैसे बोलिए कि हम आपके साथ ज़रूर देंगे, लेकिन तब जब आप भी अपना लाइफ बनाइए और मैं भी अपना लाइफ बनाऊंगी, तब, जिससे आप दोनों खुश। क्योंकि देखिए, माँ बाप बहुत ही मेहनत से पाले हैं, बहुत मेहनत से, शायद हम वो नहीं जानते हैं। 9 महीने पेट में रखे, पाले पोसे, क्या करते पोस कर, क्या मतलब क्यों पोसा उन्होंने, ताकि ये हमारे बड़े हो के हमारे लिए कुछ करे, हमारा ख्याल रखे। आज ऐसा बनिए ना आप लोग लड़की, कि कहीं से भी आ जाए आप लोग, डर ना रहे माँ बाप के दिल में कि अगर वो यहाँ जा रही है तो वहाँ से आएगी या नहीं आएगी। ऐसा मत बनिए, ऐसा कुछ करके दिखाइए जिससे उनको सब्र रहे कि हाँ वहाँ गई है तो वो आ जाएगी। ऐसा मत बनिए कि आप वहाँ गई है तो वहाँ पे डर बना रहे कि आएगी या नहीं आएगी। तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे, हमारी बातों को समझिए। हम मानते हैं हम छोटे हैं, लेकिन इतनी समझ है हमें कि सही क्या है और गलत क्या है। हम जानते हैं तकलीफ़ बहुत होती है, बहुत तकलीफ़ होगी आपको ये सब फैसले करने में या फिर किसी को ठुकराने में, लेकिन अगर आप छोटी सी छोटी खुशी को नज़रअंदाज करेंगे ना, तो बड़ा सोना हाथ लगेगा आपके। मैसेंजर जो भी एक मूवी है, शायद उसे आप देखें हैं, ठीक से नाम नहीं याद आ रही, यही नाम है शायद, सर्च मार के ज़रूर देखिएगा। वो है मैडम सर, एक मूवी है, वो है, उसको देखिए ना। इससे माइंड सेट होता है हमारा, हमारे माइंड में जो भी है ना वो सब सेट होता है। हम जो ऐसे ऐसे वीडियो देखें ना, कभी भक्ति देख लें, कभी योगा भी करना बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे काम करें जिससे हमें फ़ायदे हो। लड़कियां किसी भीड़ में पीछे नहीं हैं। क्यों ऐसा? आप लड़कियां खुद माइंड में सेट कर ली हो कि मैं लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती। माँ बाप ने तो सेट किया ही है, लेकिन लड़की भी, वो भी सेट कर ली कि मैं से नहीं होगा, मैं लड़की हूँ, मैं से नहीं होगा। अरे लड़के कर लेंगे, वो बहुत ताकतवर है। क्यों? आप जो खाती हो वो भी वही खाते हैं, वही खाते हैं ना, दाल चावल रोटी क्या खाते हैं हम लोग, वही लड़के भी खाते हैं। तो फिर क्यों नहीं होगा आपसे? जो हमारा माइंड है उसका भी माइंड वैसा ही है, एक जैसा ही भगवान ने बनाया है। फिर क्यों आप लोग भेदभाव क्यों कर रहे हैं जब भगवान ने भेदभाव नहीं की? क्या लड़के का माइंड इतना बड़ा है और लड़कियों का इतना छोटा? नहीं, उसका भी उतना बड़ा है और हमारा भी उतना बड़ा है। जब भगवान ने भेदभाव नहीं की तो हम लोग क्यों करेंगे? तो इस वजह से हम यही कहेंगे कि अब खुद को पीछा मत रखिए। लड़कियां किसी भी भीड़ में पीछा नहीं है। अब बस आंख बंद करिए और आगे बढ़ते रहिए, तब तक जब तक आप किसी पद पे ना खड़े हो, जब तक आप अपने पैर पे खड़े ना हो। ऐसे बनिए कि आपके नाम से माँ बाप को जाना जाए, माँ बाप को आपके नाम से नहीं। अगर आप माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं तो ये खुशी की बात नहीं है। आपके नाम से माँ बाप को जाना जाए, ये खुशी की बात है। अगर आप 10th में हैं या फिर 8th में हैं तो सोचिए, अब आप छोटे नहीं रहे, आपको खुद के बारे में सोचना होगा।
कि आपको करना क्या है। अपने लक्ष्य को पहचानना होगा कि आपके लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में। कितने दिनों तक माँ बाप खिलाएंगे, हाँ? फिर नहीं देंगे। हम 20-25 साल के हो जाएंगे, कब तक देते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे? वो कब से तो कर ही रहे हैं, पेट में लेकर घर में जब तक हम लोग थे तब से लेकर अब तक वो तो करते ही आए हैं, कर रहे हैं। बट कब तक? क्या हमारे कोई फर्ज नहीं है कि हम कुछ करें उनके लिए? क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? क्या हमारा मन नहीं करता? अब सच बताइएगा, ऐसा आपके मन में थोड़ा सा ख्याल नहीं है कि हम कुछ माँ बाप के लिए करें, ऐसे कुछ अच्छे महंगे गिफ्ट दें जिससे उनको बहुत अच्छा लगे। तब जब हम अपने पैसों से खरीदें और बोले कि देखिए अपने पैसों से ज़मीन खरीदें, सब कुछ खरीदें जो जिन चीज़ को उनका ज़रूरत है, उन लोगों को ज़रूरत है, तो कितना अच्छा लगेगा सोचिए। माँ बाप का तो सर ऊपर हो ही जाएगा, गांव समाज सब बोलेंगे कि हाँ कर दिखाया। पढ़ रही थी, मेहनत कर रही थी, बट किया उसने, कर दिखाया उसने। तो सोचिए वो अलग खुशी होती है जब हमारे बारे में समाज बोलते हैं, जब गांव नगर के सारे लोग बोलेंगे कि बेटा तूने कर दिया, तो कितना खुशी होती है। माँ बाप को तो अलग ही। तो सोचिए क्या वो खुशी आप नहीं देना चाहते हैं? बेटियों को पीछा मत रखिए। हर भीड़ में बेटियाँ, रानी लक्ष्मीबाई हो, किरण बेदी हो, या फिर अन्य बहुत सारी महिलाएं, हमारी माँ, या फिर बहुत सारी महिलाएं, अगर उन लोगों के माता पिता हमारे माता पिता जैसे होते कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, तो आज सच में वो लोग कुछ नहीं कर सकती। उनके नाम की गिनती हम नहीं करते और ना ही हम उन लोगों के बारे में पढ़ते। आज हर बुक हो उनकी नाम की रचनाएं की जाती हैं। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी भी नाम की रचनाएं हो? वो क्या, वो तो कोई देवता देवी नहीं थी, वो भी हमारी तरह साधारण स्त्री थी, महिला थी, जिनका नाम आज पूरी दुनिया, पूरा देश लेता है। तो क्या हम नहीं चाहते कि थोड़ा सा भी नाम हम लोग करें? आज हमारे कारण कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हम लोगों की भी गलती है, लड़कियों की भी गलती है, जिससे माँ बाप डर के शादियाँ कर देते हैं। ऐसी वैल्यू मत बनाइए जिससे मजबूर हो कि आपकी मम्मी पापा आपकी शादी कर दे। और मम्मी पापा से भी यही गुंजाइश करूँगी मैं कि बेटियों को मत मारिए, उन्हें प्यार से समझाइए, उन्हें वो हर चीज़ बताइए दोस्त की तरह जिनकी उनको ज़रूरत है। जब माँ बाप के पैर की जूते या फिर चप्पल बेटे या बेटी के पैर में होने लगे ना, तब उन्हें अपना दोस्त समझ लेना चाहिए और दोस्तों की तरह सब कुछ बताना चाहिए। हर एक बात, हर एक चीज़ अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो दूसरी दुनिया में कहीं बाहर ले जाइए, उन्हें दिखाइए कि बेटा देख, अगर तू ऐसे रहेगी तो तेरा ये हालत होगा, अगर तू ऐसे रहेगी तो तेरा ये हालत होगा। उन्हें बताइए दोस्त की तरह हर एक बात। देखिए माँ बाप में भी बहुत गलतियाँ होती हैं, हम वो प्यार नहीं दे पाते हैं कभी कभी जिनकी बच्चों की ज़रूरत होती है, और बच्चे वो नहीं कर पाते जिनकी माँ बाप को ज़रूरत होती है। तो माँ बाप से भी यही कहेंगे हम, अगर बेटा बेटी गलती करे तो माँ बाप पे उंगली उठती है कि तेरी संस्कार कैसी थी, होती है ना। तो बस यही कहेंगे कि बेटी भी और बेटे भी ऐसे काम ना करें, और माँ बाप भी अपनी बेटी बेटियों को अच्छे से समझाएं, अच्छे से उन्हें शिक्षा दें, अच्छे से बताएं कि लड़कियां किसी भीड़ में पीछे नहीं हैं। तुझे जो भी चाहिए हम ला कर देंगे, तू बता, बस तू पढ़, कुछ कर, तुझे जो मन में आ रहा है वो कर, तुझे जो भी चीज़ में मन लग रहा है, डॉक्टर हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, तू वो कर, लेकिन अपने पैर पे खड़ा हो। ये सब करने के लिए बहुत सारी ज़िंदगी बची है, बहुत सारी लाइफ है, लेकिन अभी तेरा जो फ़र्ज है वो कर।
हम उम्मीद करते हैं और हम सही कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं कि अगर आप इस बात को समझ जाए ना तो लाइफ बन जानी है। क्योंकि हम खुद देख रहे हैं हमारे ही छपरा ज़िला में, हमारे जलालपुर साइड की एक जो भी साधारण सी लड़की कितनी बड़ी काम की है उन्होंने, ताइबा अफरोज ने। सैल्यूट है उनको हमारा कि लड़की होकर उन्होंने वो कर दिखाया जो लड़के नहीं कर पा रहे हैं। कितने माता पिता खुश होंगे, कितने खुश होंगे वो, जब उन्होंने भरोसा रखा, भरोसा उन्होंने बनाया रखा, तभी तो वो कर पाई हैं। क्या उनके पास लड़के नहीं आए थे बोलने के लिए? आए थे, आए होंगे, बट उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो आज वो पायलट ना होती। तो बस यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए और अच्छे काम कीजिए। राधे राधे।